Start. Good morning, students. Today we are going to learn in English the two merchants of Seri. Okay. Once upon a time, in a place called Seri, there lived a merchant. He went from town to town selling pots and pans and other things made from brass and tin. हम ये मर्चेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग जगहों पर जाकर बिजनेस करते हैं, यहाँ की चीज़ें लेके जाके वहाँ पर बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेस का नाम है सेरी, वो वहाँ पर रहता था और क्या सेल करता था वो ब्रास और टीन से बने हुए पॉट्स और पैन। ही ट्रेवल एवरी डे विद अनदर मर्चेंट हु आल्सो सोल्ड ब्रास एंड टीन वेयर। जब ऐसा कुछ होता है तो दो लोग साथ में ही जाते हैं सेम प्रोफेशन के, या कुछ ग्रुप्स भी बन जाते हैं कभी कभी। तो ये हर मर्चेंट के साथ कोई दूसरे मर्चेंट के साथ वो बेचने के लिए जाता था। बस दिस अदर मैन वॉज ग्रेडी, और वो दूसरा आदमी था वो क्या था, हमेशा ग्रीडी था, लालची था। When he sold something, he sold it at a very high price. But when he bought something, he tried to give as little as possible. जब वो कुछ बेचता था तो बहुत महंगा बेचता था, और जब वो कुछ खरीदता था तो बहुत चिंदी चिंदी चीज़ें करके पैसे देने की कोशिश करता था, वो कम पैसे देता था। बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम अगर कुछ चीज़ ले रहे हैं तो जिसने वो चीज़ बनाया है और जिससे हम खरीद रहे हैं उसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होना चाहिए। When the two merchant went into a town, they divided the streets between them. Each one went up and down the street he had chosen, calling tinware for sale, brass for sale. People came out to their doorsteps and bought or traded with them. Only after one merchant had finished his business on that street did the another one made his rounds there. क्या होता था, वो लोग जब जाते थे तो लोग क्या करते थे, दो रोड को डिवाइड कर देते थे। आप तू ये लेफ्ट वाले में जा, मैं ये राइट वाले में जाऊंगा। और आप जब वो एक का वहाँ पे पूरा हो जाता तो लोग चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे? टीन वेयर फॉर सेल, ब्रास फॉर सेल, ऐसे चिल्लाते थे वो लोग। और जब वो लोगों का बेचने का काम हो जाता था वहाँ पर, तो वो लोग क्या करते थे, फिर वो लोग स्ट्रीट चेंज कर देते थे। ये उन लोगों का काम करने का पैटर्न था। ओके। In those days, people did not always use money to buy things. Sometimes they exchanged things of the same value. उस टाइम पे लोग पैसे नहीं देते थे। अब वो लोग क्या करते थे, उसकी इक्वल का कुछ वैल्यू की जो चीज़ें हैं, जैसे ग्रेन्स वगैरह अगर उनके घर में ज़्यादा है या कुछ कपड़े वगैरह है जिसकी वैल्यू उसके बराबर की है, तो वो उसको दे देते थे। In one house there lived a poor old woman and her granddaughter. The family had once been rich, but but now the only things they had left of all their riches was a dish made of gold. However, the grandmother did not know it was a golden dish. The dish stood on a shelf among the other pots and pans and was not often used. अब वहाँ पर एक घर था जिसमें जो एक लेडी है वो बहुत ही पुअर थी, ओल्ड हो गई थी, और उनकी एक ग्रैंड डॉटर थी, मतलब बेटी की बेटी या बेटे का बेटा, बेटी की बेटे का बेटी, किसी कोई एक ग्रैंड डॉटर थी। और वो लोग एक टाइम पे बहुत रिच थे, वो लोग गोल्ड की प्लेट में खाना खाते थे। बट अभी वो ग्रैंड मदर को याद भी नहीं था कि वो गोल्ड की डिश है, और वो लोग ऊपर रखे थे बट यूज़ नहीं करते थे। Now the greedy merchant passed this house calling, buy my water jars, buy my pen, buy my tinware. The granddaughter said, oh grandmother, do buy something for me. वो बाहर से जा रहा था बेचते हुए अपना अपना, कुछ खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो करके चिल्लाते हुए जा रहा था। तो ग्रैंड डॉटर क्या बोलती, प्लीज़ मेरे लिए कुछ खरीद लो ना दादी इनसे। My dear, said the old woman, we are too poor to buy anything. I have not anything to trade even. वो क्या बोलती है कि अरे बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है और हम इतने गरीब हैं कि हम इसको कुछ दे भी नहीं सकते, और लेने के लिए, ये लेने के लिए हम कुछ और दे भी नहीं सकते। Grandmother, see, I have found this old dish among other pots and pans on the shelf. We don't ever use it. Can we trade this? Perhaps the merchant will take it and give us something nice for it. ग्रैंड मदर को बोलती, देखो मुझे एक ओल्ड डिश मिली है यहाँ से, क्या हम इसको दे के कुछ नया ले सकते हैं, और ये जो मर्चेंट है हमको कुछ ना कुछ दे देगा। The old man called the merchant and showed him the dish, saying, will you take this, sir, and give the little girl here something for it? तो वो जो है ओल्ड वुमन क्या बोलती है, क्या क्या आप ये ले लोगे और मेरी बच्ची को कुछ दे दोगे इसमें से? द ग्रीडी मैन took the dish and scratched its sides with a needle.
He came to know immediately that it was a golden dish, but he wanted to get it for nothing from the old woman. So he said, "What is this worth? Not even a copper coin." उन्होंने क्या बोला? उसने लिया और निडल से चेक किया तो उसको समझ में आ गया कि ये क्या है, गोल्ड का है। अब उसको इसके बदले कोई देना भी नहीं था, तो उसने क्या बोला, ये क्या है, ये तो एक कॉपर कॉइन भी नहीं मिलेगा इससे, मतलब एक आठ आना हम बोलते हैं ना, 50 पैसे, वो भी नहीं मिलेगा इससे। ही थ्रेव द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वैन अवे। और वो क्या क्या जोर से जो प्लेट है उसको नीचे फेंक दिया और चला गया। द क्राफ्टी मर्चेंट वॉज प्लानिंग टू कम बैक आफ्टर सम टाइम एंड बाय द डिश फॉर अ फ्यू कॉपर कॉइन्स एज इफ अ ग्रेट फेवर टू द ओल्ड लेडी। उसने क्या सोचा कि मैं वापस आऊँगा थोड़ी देर में और उनको कुछ पैसे दे दूंगा, कॉपर कॉइन्स, और उसके बदले ये डिश लेके चला जाऊंगा। After a while, the honest merchant finished the round of his streets and entered the street where the old lady lived. He passed her calling her house, calling, "Buy my jars, buy my tinware, buy my brass." फिर वो जो ऑनेस्ट वाला था वो उनके घर के सामने से जाने लगा। सेम वैसी वो भी शाउट कर रहा था, कुछ ले लो। तो फिर लिटिल गर्ल वापस से जाके उसकी दादी को बोलती है, प्लीज़ 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 करती है। फिर उसकी मम्मी मदर फिर आती है। माई चाइल्ड द मर्चेंट हु वॉज जस्ट थ्रू हियर द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वेंट अवे, आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर इन ट्रेड। फिर वो बोलती है, अरे अभी तो वो एक आदमी ने वो फेंक के चला गया, अब मेरे पास कुछ और है ही भी नहीं कि मैं उसको ऑफर करूँ ट्रेड करने के लिए। तो उसकी बेची क्या बोलती है, ये जो आदमी है ना ये थोड़ा प्लीजेंट दिखता है और ये अच्छा दिखता है, एक बार पूछने में क्या जाता है, आप प्लीज़ पूछिए ना मेरे लिए। तो बोलते, ओके, कॉल हिम देन एंड शो इट टू मी टू हिम। तो ठीक है, आप बुलाओ और दिखा दो। As soon as the merchant took the dish in his house, in his hands, he knew it was gold. Immediately he said, "This is a golden dish." वो मर्चेंट ने हाथ में लेते साथ ही क्या बोल दिया कि अरे ये तो गोल्ड का है, सोने का है ये। It is worth than more than all my money and all my wares. I will bring enough money tomorrow and then buy it from you. उसने देखते साथ क्या बोला कि मेरे पास जितनी मनी, जितने पैसे हैं और जितनी भी बर्तन है, सबसे ज़्यादा ये कीमत है, तो मैं कल आऊँगा और आपसे और पैसे लेके इसको दे के जाऊँगा। तो वो ओल्ड वुमेन वो एकदम सरप्राइज हो गई। शी वॉज इम्प्रेस बाय द ऑनेस्टी एंड गुडनेस ऑफ द मर्चेंट। वो खुश हो गई कि कितना अच्छा है, कितना ऑनेस्ट है ये मर्चेंट। टेक दिस डिश एंड गिव मी द मनी टुमारो। वो बोली, ये डिश आज लेके जाओ और कल लाके पैसे दे देना। The honest merchant kept all his wares and money with the old woman and took the dish. वो अपना सारा सामान वहाँ पे रखता है और वो प्लेट लेके चला जाता है। He left himself only enough money for the boat ride that he had to take on his way back. सिर्फ इतना पैसे लगा रखा कि वो बोट की राइड घर पे तक पहुँच जाए। फिर थोड़े टाइम के बाद वो ग्रीडी मर्चेंट वहीं पे आता है और बोलते हैं, लाओ तुम्हारी वो डिश दे दो, मैं तुमको उसके बदले कुछ ना कुछ दे दूंगा। तो ग्रैंड मदर क्या बोलती है, नो, यू सेड द डिश वॉज वर्थलेस, बट अनदर ऑनेस्ट मर्चेंट हैज पेड अ ग्रेट प्राइस फॉर इट, सो आई गेव इट टू हिम. You should not try to take advantage of the poor and needy people. What could the greedy merchant say? He paid the price for his dishonesty and greedy. वो क्या बोले, नहीं, मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि दूसरा जो एक इंसान था जो बेचने आया था वो हॉनेस्ट था और उसने उसके बदले हमको बहुत सारी चीज़ें दे दी है। और आपको किसी गरीब इंसान का या अन्य किसी को कोई चीज़ नहीं पता है उसका एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। अब क्या हो गया, वो ग्रेडी मर्चेंट ने अपनी जो ग्रेड थी, अपनी जो लालच की वजह से उसने बहुत बड़ा प्राइस पे किया, शर्मिंदा होना पड़ा उसको। बाय बाय।